नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 31 मई के सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत का स्थान क्या है? किस स्थान पर है भारत? तो चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा दूसरे। भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत 1.6 गीगावाट की क्षमता के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या किस दिवस को मनाया जाता है? तो चार विकल्प है। 30 मई, 31 मई, 1 जून को या फिर 5 जून को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 1 जून को। ये हर वर्ष जो कि 1 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब एफएओ ने वर्ष 2001 में की थी। याद रखेंगे 2001। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है कि डेयरी उत्पादों के महत्व, स्वस्थ आहार और उनकी भूमिका तथा डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर किस देश की सेना ने पुनः नियंत्रण स्थापित किया है? तो चार विकल्प है। सीरिया, रूस, इजराइल या फिर तुर्की के। तो इसमें किया है इजराइल सेना ने। सही विकल्प हो जाएगा इजराइल। हाल ही की बात है, दक्षिणी लेबनान में स्थित जो कि 900 वर्ष पुराना ब्यूफोर्ट किले पर हाल ही में इजराइल सेना ने कब्जा कर लिया है। और यह किला जो कि अपनी ऊंची स्थिति के कारण सैन्य दृष्टि से भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इजराइल की बात करें, इजराइल पहले भी 1982 से 2000 तक इस किले पर नियंत्रण रख चुका था, लेकिन वर्तमान अभियान में इसे फिर से अपने कब्जे में लेकर इजराइल ने क्षेत्र में अपनी रणनीति स्थिति को मजबूत की है। इसी के साथ आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AIME मतलब एआई एकेडमी इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की शुरुआत किस संस्थान ने की है? तो चार विकल्प है। इग्नू, FTII ने, IIMC ने या फिर JNU ने। तो ये किया है IIMC ने। IIMC मतलब भारतीय जनसंचार संस्थान ने, जो कि नई दिल्ली में AIMA, इसका फुल नेम है कि एआई एकेडमी इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये इसका फुल नेम है। इसकी शुरुआत की है IIMC ने, जिसका मेन उद्देश्य है कि मीडिया और पत्रकारिता क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को के उपयोग को बढ़ावा देना और मीडिया पेशेवरों को नई तकनीकों के लिए तैयार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नागरिकों के लिए एआई आधारित यूनिफाइड कार्ड शुरू करने की घोषणा की? चार विकल्प दिए हैं हमारे पास। कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात या फिर बिहार ने। तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने जो कि हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड लाने जा रही है। इसमें एआई आधारित डिजिटल प्रोफाइल्स होगी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इससे क्या है कि सरकारी सेवाओं को लाभ लेना आसान होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? चार विकल्प हैं हमारे पास। दिनेश कुमार त्रिपाठी, अजय कोचर या फिर कृष्णा स्वामीनाथन या आर हरि कुमार, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। हाल ही की बात है, ये बने हैं
भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख। कब बने? तो 31 मई को भारतीय नौसेना के 27वें का पदभार इन्होंने संभाला है और इन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया, जो 41 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, मतलब अपने पद से हटे हैं। कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं और उन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हैं, जिनमें है पीवीएसएम, एवीएसएम और बीएसएम। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निधन हुई सुमन कल्याणपुर को, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये है सुमन कल्याणपुर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो 4 विकल्प दिया है इसमें, खेल, संगीत, साहित्य या फिर राजनीति से। तो ये संबंधित थी संगीत से, सही विकल्प हो जाएगा संगीत। सुमन कल्याणपुर जो कि भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी और उन्होंने हिंदी सहित कई भाषाओं में भी 800 से अधिक गीत गाए हैं, जिनमें ये मराठी, गुजराती, मतलब सभी भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं और उन्हें भारतीय संगीत में जो कि योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनके निधन की बात करें, अगर निधन कब हुई तो ये 31 मई को, जो कि इन्होंने 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि IISF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 4 विकल्प है, ईसा सिंह, मनु भाकर, सुरुचि सिंह या इंदर सिंह या फिर चू काउन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सुरुचि इंदर सिंह। इन्होंने जो कि स्वर्ण पदक हासिल किया और इन्हीं के साथ ही ईसा सिंह, ये हैं ईसा सिंह और ये हैं सुरुचि इंदर सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया और ये हैं ईसा सिंह, इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है, जिसमें भारत के सुरजिंदर ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित थी ये IISF विश्व कप 2026 में, जो कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। और ये जो कि उन्होंने फाइनल में 242.1 अंक हासिल भी किए हैं, ये याद रखेंगे। इसी के साथ जीत हासिल हुई। और इस स्पर्धा की, क्योंकि अभी हमने बात की ईसा सिंह की, तो इन्होंने रजत पदक जीता, जिससे भारत ने इस इवेंट में पहला और दूसरा स्थान, दोनों स्थान हासिल किया है, स्वर्ण पदक में भी और रजत पदक में भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपने 140वें स्थापना दिवस के कारण चर्चा में रहा दीपिका किस भाषा का समाचार पत्र है? ठीक है, तो 4 विकल्प हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़। तो ये है मलयालम का, सही विकल्प होगा यहाँ से मलयालम। दीपिका भारत की अगर बात करें तो दीपिका भारत ये एक प्रमुख मलयालम दैनिक समाचार पत्र है और इसकी स्थापना, जो कि इसने अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और मुख्य अतिथि के रूप में जो कि शामिल हुए थे। और यह समाचार पत्र जो कि केरल में पत्रकारिता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? अभी हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो 4 विकल्प हैं, सिंधिया वंश से संबंधित थी, होलकर वंश से संबंधित थी या फिर गायकवाड़ा वंश से या भोसले वंश से। तो ये संबंधित थी होलकर वंश से, सही विकल्प हो जाएगा होलकर वंश, जो कि मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। इन्हें लोकमाता के भी नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में जो कि जन कल्याण, न्याय व्यवस्था और देश भर के मंदिरों एवं तीर्थस्थलों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था और उनके सुशासन और समाज सेवा के कारण ही आज भी उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया?
चार विकल्प है: राष्ट्रीय मतदाता सम्मेलन, ईसीआई काउंसलर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026, या फिर चुनाव सुधार सम्मेलन या डिजिटल मतदान सम्मेलन। सही विकल्प होगा यहाँ से ईसीआई काउंसलर राष्ट्रीय सम्मेलन। निर्वाचन आयोग ने ये नई दिल्ली में जो कि ईसीआई काउंसलर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आयोग के कानूनी ढांचे को मजबूत करना और चुनावी मामलों में कानूनी रणनीति को बेहतर बनाना और आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ समन्वय बढ़ाना, ये इनका मेन उद्देश्य था। और कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो ये नई दिल्ली में जो कि ईसीआई काउंसलर राष्ट्रीय आयोजन सम्मेलन का आयोजन किया। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में आयोजित S&T प्रिज्म 5.0 कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चार विकल्प है: अंतरिक्ष अनुसंधान से, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में नवाचार, कृषि अनुसंधान से, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।